हेलो स्टूडेंट्स, आपका अकाउंट का सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम हो चुका है और लॉ का पेपर भी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों का ये दोनों पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब तीसरा पेपर हमारा है मैथ्स। इसके लिए आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब वरी करने का तो टाइम भी नहीं है। जस्ट हमारे पास 2 डेज़ मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम हमारे पास टाइम है। 2 डेज़ कैसे, आज आप पेपर दे के आए हैं लॉ का, अब आपके पास पूरा का पूरा जो शाम का समय है, अगर आप रात को 11-12 बजे तक सोते हैं तो ये टाइम आपके पास है अभी हाथ में। कल पूरा दिन का टाइम है और परसों जो पेपर है आप लोगों का वो दोपहर को है, तो फर्स्ट हाफ है आपके पास। और समझदारी के साथ अगर अपन प्लानिंग करेंगे तो मैथ्स पेपर बिना किसी परेशानी के आप दे सकते हैं, बिना किसी परेशानी के आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अपने पास 3 टाइप के वैरायटी हैं। एक है मैथमेटिक्स, दूसरा है आपका एलआर और तीसरा है स्टेटा। तो आपको हर एक स्टूडेंट को ना अब अपना एनालिसिस करना है कि आपका कौन सा चैप्टर या कौन सा पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपका जो मैथ्स पार्ट है उसमें जितने भी चैप्टर हैं उसमें एक चैप्टर जो है स्पेशली टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको स्ट्रांग करना ही है। इनफैक्ट कर चुके हो, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ करने का टाइम नहीं, अब तो रिवीजन करने का टाइम है। तो जो स्टूडेंट पहले भी मेरी बात को सुन करके समझ करके इस बात को आपने अप्लाई कर लिया है कि टीवीएम बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, एकदम तैयार कर लिए हैं, तो उनका 10+ स्कोर तो फिक्स हो गया यहाँ पर। अब मैथ्स पार्ट में और भी कुछ चैप्टर हैं जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, जो बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हो, ऑलरेडी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। वो चैप्टर है आपका, मान के चलिए कि सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन। बहुत इजी चैप्टर कैटेगरी में आता है ये, इसमें भी आपको 4+ स्कोर मिल जाएगा। एक और चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, इनइक्वालिटी, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, इसका वेटेज कम है, मात्र 2 नंबर का टेंटेटिव एक वेटेज है उसका, बट ये थोड़ा सा आधा घंटे का रिवीजन करके आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंडाइसेस लॉगरिथम रेशियो प्रोपोर्शन, एक बड़ा चैप्टर है, रिवीजन करने में टाइम ज़्यादा लगता है, वेटेज कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत बेसिक चैप्टर है। कई बार आप इसका टेस्ट दे चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो वीकली टेस्ट लेते हैं एक्सेल में, उसमें सबसे पहला चैप्टर बिकॉज ऑफ हम यही पढ़ाते हैं मैथ्स में, तो इसका टेस्ट बार बार हो चुका है, तो वो रिवीजन आपके दिमाग में बैठ चुका है इसका ऑलरेडी, इसके क्वेश्चंस, वैरायटी, पैटर्न, तो ये भी आप बना लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड चैप्टर इक्वेशन बहुत सरल सा होता है, इस पर बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे कि ये बना लोगे आप। एक चैप्टर और है एपीजीपी, ये भी बिकॉज ऑफ हम बहुत पहले पढ़ते हैं ये, जब हमारा बैच चालू होता है तो ये चैप्टर भी टेस्ट आप बार बार दे चुके हैं, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके क्वेश्चन भी आप बना पाएंगे अच्छे से। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत ही लॉजिकल ही है, वो कायदे से देखा जाए तो एलआर लॉजिकल रीजनिंग टाइप का ही चैप्टर है, दिमाग का यूज़ करना है, आप सब इसमें बहुत मेहनत किए हुए हैं। तो ये पूरा एक जो मैथ्स पार्ट है इसका जो मैंने बताया आपको, एक आपको अपने आप को जज कर लेना, अपने आप को एक सोच लेना है कि मैं मैथ्स पार्ट में क्या क्या चैप्टर मेरा स्ट्रांग है और उसको और ज़्यादा स्ट्रांग कर लेना है। फॉर्मूले पूरे याद रखने हैं, बिना फॉर्मूले को कुछ नहीं होने वाला, तो आप फॉर्मूला रिवाइज करिए। एलआर जो है ऑब्वियसली उसमें कोई टीचर पूरे इंडिया में किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कोर्स में जहाँ एलआर रहता है उसमें टीचर का ये कोई रोल नहीं है कि वहाँ पर आपको वो 1000, 2000, 3000 क्वेश्चन कराए तभी आप सीखेंगे। कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, बस एक काम करिएगा, पास्ट ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन मैंने पूरे आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे। मैंने आपको कहा था कोई डाउट है तो पूछ लेना, आप में से जितने लोगों ने एलआर के डाउट पूछे पास्ट ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन के, सबके डाउट भी क्लियर किया मैं पर्सनली। और बाकी ऑब्वियसली पूरा आपके पास आपको पता है कि एलआर में क्या क्या पैटर्न है, तो वो कॉमन सेंस वाला है। एग्ज़ाम में आप तुरंत दिमाग लगा करके उसके आंसर आप बहुत आसानी से बना सकते हो। 20 मार्क्स का एलआर है, मैं मान के चलता हूँ 10+, मिनिमम 10+ स्कोर यहाँ से भी आप करोगे। स्टेटा पार्ट में एक चैप्टर है 13 नंबर का चैप्टर, स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपको पता है, और बहुत आसानी से बनाया जा सकने वाला कुछ क्वेश्चन। अगर मेरा पास्ट ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन आपने तैयार किया हुआ है स्पेशल मैथ बैच जो हम बनाते थे, तो आपको पता होगा कि उसमें गिने चुने 5-10 क्वेश्चन हैं, वही आ रहे हैं, वही आते हैं, वही आएंगे, और कुछ नया आ भी गया 2-4 तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन अच्छा बड़ा चैप्टर है, पर वेटेज भी ज़्यादा है, तो ये चैप्टर नंबर 13 और 14 मिला करके टेंटेटिव 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है।
20 में हम 10 प्लस 15 के आसपास तो स्कोर कर ही सकते हैं। बहुत सरल होता है, बहुत सरल टॉपिक है उसमें। आधे से ज़्यादा टॉपिक, 90% टॉपिक तो वैसे भी पहले भी आप 9, 10, 11, 12 में पढ़े हुए रहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, तो होपफुली आप ये वाला पार्ट बहुत अच्छा बना के आएंगे। देन उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। सर प्रॉपर्टी फिर से आपको पहले भी बोला हूँ मैं कि प्रोबेबिलिटी जो रहता है, 2 चैप्टर उसमें, कि वो दिमाग का खेल है। नाम भले ही वो प्रोबेबिलिटी है, स्टेटा वाले पार्ट में डाल दिया गया है, बट आपको पता है कि मैं उसको पढ़ाते समय क्या बोलता था, बेटा लॉजिकल रीजनिंग जैसा है, LR है, दिमाग लगाना है बस, कॉमन सेंस है, कुछ पजल सॉल्व कर रहे हो, कुछ टास्क है आपके पास। तो मैं बार बार ये समझा रहा हूँ, इतना इतना बहुत इतने आसानी से बातें इसलिए बोलते जा रहा हूँ क्योंकि अब हमको सब चीज़ों को इतना आसान ही लेना है दिमाग में। अब लास्ट के 2 दिन में अगर लोड ले लिए तो जो बन रहा है ना वो भी निकले। और देन उसके बाद है आपका कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन। जो स्पेशल मैथ्स में पढ़े ना उनको तो स्पेशली बोलूँगा मैं कि उनको पता है, ले दे के 4 वैरायटी होते हैं। मेजॉरिटी ज़्यादातर एग्जाम में 90% क्वेश्चन वही 4 वैरायटी वही आ रहे हैं। एंड देन आ रहा है फिर इंडेक्स नंबर, बहुत सिंपल है, लेस पैरिंग, पार्शियल फिशर, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन रहता है। तो बच्चे लोग अगर मैं पूरे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक का भी एनालिसिस अभी जो पिछले 4-5 मिनट मैंने किया है ना, तो मुझे लगता है, मैं आपके एंगल से ही बोल रहा हूँ, अपने एंगल से नहीं, आपके एंगल से ही बोल रहा हूँ, कि अगर आपने पूरा रेगुलर क्लास अटेंड किया है, अगर आपने पूरा स्पेशल मैथ्स बेस की तैयारी की है, बहुत अच्छा स्कोर करके आप लोग पास होने वाले हैं। पेपर कैसा भी आ गया। सर लोग बोलते हैं मैथ्स का पेपर टफ आया, टफ का मतलब ये नहीं होता कि फेल हो जाओगे। टफ का मतलब ये होता है कि सर नंबर जितना एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आ रहा है, बस टफ का मतलब ये होता है। सर मैं 90 सोच के गया था, 80 ला पा रहा हूँ। सर मैं 95 प्लस स्कोर करूँगा सोचा था, मैं 70 ला पा रहा हूँ। सर पेपर बहुत टफ आ गया था सर, मैं तो 95 प्लस लाने की सोचा था सर, 60 प्लस ही ला पा रहा हूँ। चलेगा ना भाई, ये सब बातें एक्सेप्टेबल है। सर मैं 90 नंबर की तैयारी करके गया था, 40 नहीं ला पाया सर, इतना पेपर टफ आता है, इतना कभी नहीं आता। मैं एग्री नहीं रहूँगा, पूरे इंडिया में कोई आपसे एग्री नहीं रहने वाला, आपके पेरेंट्स, कोई टीचर, कोई एग्री नहीं रहेगा अगर आप ये बोलते हैं कि पेपर टफ आया था करके फेल हो गए। पेपर टफ आया था करके आपका नंबर कम हो सकता है थोड़ा, पेपर टफ आया था करके फेल हो गए, इतना टफ कभी नहीं आता है। पिछले 20 साल में कभी नहीं आया है, ना कभी आएगा। और आपकी मेहनत है सर, आपकी मेहनत ऊपर वाला देख रहा है, जितनी मेहनत की है ना उतना तौल के मिलने वाला है आपको। बस भगवान ना एकदम तौल के देंगे, नहीं देंगे ज़्यादा, कम भी नहीं देंगे। जितनी मेहनत की हो तो आपको पता है कि पिछले 6 महीने में आपने क्या किया है। अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड किए, पूरी क्लासेस अटेंड की है, आपने गोल नहीं किया है क्लासेस, बंक नहीं मारा है क्लासेस, आप प्रॉपर पूरी क्लास अटेंड किए हो, स्पेशल मैथ्स बैच की एक क्लास अटेंड किए हो, रिकॉर्डेड वीडियो देखे हो, कभी बैकलॉग रहा भी तो आप मतलब ओवरऑल आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर आपने प्रॉपर जितना मेहनत करना चाहिए उतना किया है ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो लोड लेने का नहीं है, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपने पिछले 5-6 महीने में लापरवाही भी, हद लापरवाही भी किया है ना, अगर अभी 2 दिन समझदारी से काम करोगे तो क्या पता बॉर्डर से पास हो जाओ। हाँ, सिर पकड़ के बस मैथ बैठ जाओ कि अरे सर कैसे होगा, मैथ्स पेपर है, इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो समझाने की बात होगी बेटा, पढ़ाते पढ़ाते तो इतना ज़्यादा हम लोग ऐसे भी सारे फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट में इतना समझा चुके रहते हैं कि इस लास्ट डे पे ज़्यादा कुछ समझाने का रहता नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भैया हम तो लास्ट डे तक, आखिरी दिन तक आपका साथ नहीं छोड़ सकते, आपका हाथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए आज भी आपके साथ खड़े हैं कि बेटा हिम्मत रखो, अच्छे से पढ़ो, टेंशन मत लो। कुछ बहुत बेसिक बात करके मैं अपनी बात जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ कि खाना प्रॉपर खाना, टेंशन में खाना नहीं खा रहे हैं ये मत करना, डाइट पूरी होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आप नींद नहीं लेंगे प्रॉपर तो एक बताऊँ, आप लोग की एक कंप्लेंट होती है, मतलब आप लोग की एक दिमाग में एक बैठता रहता है, आप लोग के मेरे से बात करते हैं, सर पूरा पढ़ के जाते हैं सर, एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं। पता है एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाने का रीज़न क्या रहता है? बहुत सारे रीज़न में से एक रीज़न ये रहता है। पहला रीज़न तो यही कि बहुत अच्छे स्ट्रांगली याद नहीं किया है आपने फॉर्मूला। दूसरा, आप किसी डॉक्टर से बात करना यही चीज़ बोलेंगे, क्योंकि ये जो वर्डिंग्स है मेरे नहीं है, ये किसी डॉक्टर की वर्डिंग्स है कि अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप शरीर को ज़बरदस्ती जगा रहे हैं केवल इसलिए कि कल मेरे को एग्ज़ाम देना है, लेकिन जो ब्रेन है ना वो इतना थक जा रहता है कि ब्रेन को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, नींद की ज़रूरत पड़ती है, और आप उसको सोने नहीं दे रहे हो। तो ये जो भूलने की बीमारी बोलते हैं ना, या याददाश्त कमज़ोर होना बोलते हैं ना, उसका मेन रीज़न होता है सर नींद पूरा नहीं होना। तो एग्ज़ाम में हम फॉर्मूला भूल गए वाली बात है ना, वो उन्हीं के साथ होता है जो नींद पूरी नहीं लेते हैं। थोड़ा नींद प्रॉपर लीजिए, खाना अच्छे से खाइए। एग्ज़ाम के दिन भी ऑब्वियसली थोड़ा सा एंजाइटी रहती है, तो सबसे बढ़िया डाइट बता रहा हूँ मैं आपको। आप सुबह अगर नहीं खिला रहा है ज़्यादा कुछ तो हल्का फुल्का खा लो, अगर दही खाते हो अच्छी बात है, कर्ड राइस खा लो। आप एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले
4-5 बनाना खा लो, पेट भी भर जाता है, बॉडी को एनर्जी भी मिल जाती है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। एक बड़ी सी चॉकलेट अगर पसंद करते हो तो चॉकलेट ज़रूर खा लो। चॉकलेट ऐसी चीज़ है जो ब्रेन को रिलीफ देती है। खैर, ये सब बातें बहुत बेसिक हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं पर्सनली जो प्रीफर करता था कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम, देखो अभी तो 2 पेपर आपने दिया है ना, वो सब्जेक्टिव था। अब जो पेपर है ना ऑब्जेक्टिव है, पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ से ट्रैक चेंज हो रहा है। तो अब जब आप एग्ज़ाम में बनाते हो क्वेश्चन, तो आपने रफ में सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब क्या करते हैं जनरली बच्चे क्वेश्चन पेपर में या तो टिक मार्क कर देते हैं कि ये वाला इसका बी आंसर आया है, पर उसको OMR शीट में नहीं भरते। और OMR शीट में क्या सोचते हैं, आखिरी के 10 मिनट में पूरा OMR शीट में अपन इंस्ट्रक्शन पूरा आंसर डालेंगे। और आखिरी के 10 मिनट में ना हड़बड़ी में वो पूरे प्रॉपर या तो गोला नहीं बना पाते, और या तो एक बहुत बड़ी गलती मैं बता रहा हूँ आपको, जो हर साल 2-4 स्टूडेंट से मैं सुनता हूँ। क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है, उसने मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी है, मार्क कर दिया। फिर हड़बड़ी में क्या होता है, एक आध क्वेश्चन पता चला क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप पता चला ऐसे करते करते नीचे आ गए, हल्का सा भी, थोड़ा सा भी नीचे आ गए तो 5 में टिक कर दिए। 6 का आंसर 7 में टिक हो गया, और आप पता भी नहीं है आपको कि आप ये गलती करे जा रहे हो, और पूरे पता चला 60, 70, 80, 90 क्वेश्चन के आंसर टिक कर दिए। लास्ट में जाके पता चलता है कि अरे एक क्वेश्चन का सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया आपने, और उसके कारण पूरे के पूरे सीक्वेंस, अब बिकॉज ऑफ आपके पास टाइम ही नहीं है, आप पूरा इरेज करके दोबारा टिक कर नहीं सकते। ये गलती मत करना। मैं पर्सनली, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था तो भी, आज भी टीचर बन गया हूँ तो भी, मैं सजेस्ट करता हूँ कि जैसे ही आपका कोई आंसर आया, आप उसको तुरंत OMR शीट में अच्छे से मार्क कर लीजिए। गोला प्रॉपर बनाना, मशीन चेकिंग होती है, आप गोला ऐसे गंदे तरीके से बनाओगे तो वो सही आंसर होते हुए भी चेक नहीं होगा। जो आपकी पेंसिल्स हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या रोल नंबर, ये आपका सेट नंबर, या डेट, जो भी आप, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा OMR सिस्टम से वो भरना रहता है, और लोग ये करते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, पहले क्वेश्चन बनाना चालू कर देते हैं। फिर जब इन्विजिलेटर आते हैं वो आपसे साइन लेते हैं बीच में, फिर बोलते हैं अरे ये तो आपने भरा ही नहीं है, फिर वो आप आधे पेपर के बीच में वो सब करते हो। तो ये ना आपको क्या करेगा, अगर आप इस मतलब एक गड़बड़ तरीके से सब काम करोगे ना, तो फिर दिमाग इतना इरिटेट हो जाएगा, आप टेंशन में आ जाओगे और सब खराब कर डालोगे। बहुत ठंडे दिमाग से जाना, एग्ज़ाम में बैठना, जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसा वैसा प्रॉपर करना। पूरा का पूरा सेट कौन सा मिला आपको, डेट क्या है आपका, रोल नंबर क्या है, बहुत ध्यान से और बहुत ठंडे दिमाग से पहले पूरा OMR में फिल कर लेना। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन बनाओगे उसका आंसर तुरंत बुक करते आना अपना नंबर। जो एकदम ईजीएस्ट है सबसे पहले उसको बनाओ, नंबर पैक अपना पॉकेट में रखो। जो ऐसा लग रहा है जिस क्वेश्चन को देख करके कि ये टफ है थोड़ा सा, इन द सेंस थोड़ा बना के देखना पड़ेगा, उसको तुरंत ट्राई मत करो। कई बार बना के देखना पड़ेगा तो बनाने के चक्कर में 3 मिनट 4 मिनट लगा देते हैं। पहले आप पूरे 100 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखते ही जिसका आंसर आ रहा है पहले टिक कर लो। फिर सेकेंड राउंड में एक बार पूरे 100 क्वेश्चन पलटा लो पन्ने फटाफट, तो उससे ये भी पता चल जाता है कि आपका फेवरेट चैप्टर का क्वेश्चन किधर है। कई बार क्या होता है, अपन शुरू से 1 2 3 4 5 6 बनाना चालू करते हैं, बनाते गए 80 क्वेश्चन बना पाए। जब टाइम खत्म हो गया, आखिरी के 20 क्वेश्चन बचे रह गए, छोड़ दिए। पता चला कि जब आंसर शीट आपने दे दिया, बाद में पन्ना पलट के देखे तो पीछे 20 क्वेश्चन आपके वो थे जो बड़े आसान थे और आपके फेवरेट चैप्टर के थे। तो आपको अखर जाएगा, अरे यार वो छूट गया। तो आपको पूरा 1 से 100 क्वेश्चन आपको देख लेना है। जब आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो तब, और उसके बाद जब आपको पता चल गया कि मैं सामने से बनाऊं कि पीछे से बनाऊं, कि मेरा फेवरेट चैप्टर का क्वेश्चन किधर है, तो वो पहले बनाते जाओ। आखिरी में 20 क्वेश्चन वो छूट गए ना जो आपके फेवरेट चैप्टर के नहीं है तो भी चलेगा। मैंने एक चैप्टर की बात नहीं की थी, चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। बहुत सारे लोग की शुरू से साइकोलॉजी थी, अभी पढ़ाते समय ही कि ये चैप्टर छोड़ देते हैं। तो अगर आप वो छोड़ दिए हो तो उसके बारे में मत सोचो, और अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो पक्का है आप उससे जो क्वेश्चन आएगा बना के आओगे। तो लास्ट मोमेंट पे नया कुछ करने की भी कोशिश नहीं करना। लास्ट मोमेंट पे जितना जो आप प्लान करके चल चुके हो उस प्लान को चेंज नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छा बनेगा। और मैथ्स का पेपर नाम भर के लिए है कि आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो, कोई उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा पेपर बना के आइए। मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 आप ले आइए, 40 होता है, मैं 40 कभी नहीं बोलता। 50 60 70 जो भी आ रहा है लाइए, खुश रहिए उतने पे। 80 90 100 ला सकते हो, बहुत अच्छी बात है। पर अगर थोड़ा कम आता है, टेंशन लेना। पहला क्वेश्चन टफ दिख गया, रोना चालू कर दिए। शुरू के पहले के 4-5 क्वेश्चन टफ दिख गया,
पसीने पसीने हो गए, नहीं। अगर 5 क्वेश्चन भी शुरू का टफ दिख गया, नहीं बना, तो भी सोचना 95 क्वेश्चन और है भाई, मेरे को आराम से 85 तो चाहिए। याद रखिए आखिरी लाइन, आपका पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको ये एग्ज़ाम पास कराएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।